किसी भी मुआशरे और मुल्क की तरक्की के लिए ख़वातीन का आला तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है, लेकिन बदकिस्मती के साथ बताना पड़ता है कि पाकिस्तान में बहुत से घराने आज भी ऐसे हैं जहां बेटियों को पढ़ाने का सिरे से कोई रुझान ही मौजूद नहीं है। इस वक्त मैं आपको रंगी टाउन के एक ऐसे ही घराने में लिए चला जा रहा हूं जहां पर गुर्बत है, रोज़गार का कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं, लेकिन सिर्फ जहेज़ की वजह से बेटी सर पर बैठी हैं और वहाँ इसका भी कोई इंतज़ाम नहीं कि उसे ब्याह ही दिया जाए। तफसीलात क्या हैं जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिए। ये कराची का मशहूर इलाका औरंगी टाउन है, जहां मेरी मुलाकात है एक ऐसे खानदान से गुर्बत ने जिनकी मत मार रखी है। 50 साला मोहम्मद अली इस घराने के सरबराह हैं और वाहिद कफील भी। महंगाई और गुर्बत ने इनके घर और अफराद को किस तरह से मुतासिर कर रखा है, पूछते हैं। कितने बच्चे हैं? हमारे 6 बच्चे हैं। कर्जदार हमारा। क्या काम क्या करते हैं? होटल में चाय बनाता हूँ। एक वक्त खाते एक वक्त सोते हैं। परेशानी सुबह ड्यूटी से आना, जाते हैं घर आके सोचे क्या पकेगा क्या नहीं। खाने का कोई इंतजाम नहीं है। अब चाहें तो देख सकते हैं। मौत के अलामत में है हम। नफरी कुछ दिल के अंदर कर काम सा तो सोचे कि बकाया वाला आएगा, दरवाजा बजा फांसी लाकर मरने वाली बात है। 230 रुपए रोजाना कमाने वाले मोहम्मद अली की बीवी हमीदा खातून, 6 बच्चों की तालीम, सेहत और जरूरियात जिंदगी मयसर नहीं। ऐसे में बीबी सिर्फ कुड़ती है या फिर मियाँ से लड़ती है। मालिक मकान का किराया अदा करना और इन हालात में जीना खासा मुश्किल हो गया है। कभी कभी ऐसा हो जाता है 2-2 टाइम 3-3 टाइम बच्चा लोग को लेके भूखा पड़े रहते हैं। ये मालिक मकान वाली के घर है, कल पैसा के लिए बुला के हमको बोल रही है मैंने तुम्हारा इतना पैसा हो गया, पैसा दो। वो पैसा के लिए हमको इतनी फिक्र हो गया कल से तो एकदम बिल्कुल हम रोना जो हाथ में लग रहा, जिसमें हाथ में ताकत नहीं मिल रहा मेरे को। हाँ मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। आप लोग आपस में फिर लड़ते हैं? क्या? हाँ मारने तक का उड़ जाते हैं। कौन मारता है? मेरे शोर बोलते हम कहाँ करेंगे, मेरा जितने औकात है उतनी करके ला कर देंगे, हम चोरी करने जाएंगे। खाना नहीं आए घर में, उस दिन क्या होता है? उस दिन क्या होता है, भाई बहन को मार वगैरह करके सुला देते हैं। कौन मारता है? अम्मी मारती हैं, 2 थप्पड़ 3 थप्पड़ लगा देती हैं, वो लोग रोते रोते सो जाते हैं। औरंगी टाउन कराची में बसने वाले 70% से ज्यादा रिहायशी गैर सेहतमंदाना जिंदगियां गुजारने पर मजबूर हैं। जमाना तरक्की की मनाजिल तय करता जा रहा है और पाकिस्तान के गरीब अवाम नाखानदगी की पस्ती में गिरते जा रहे हैं। मोहम्मद अली के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये मुफलिस जोड़ा इन्हें पढ़ा नहीं सकता क्योंकि वसाइल मौजूद नहीं। स्कूल कोई नहीं जाता? कोई नहीं जाता, प्राइवेट पढ़ाते हैं यहाँ। प्राइवेट से क्या मुराद है? कौन? वही पढ़ा जानने वाले हैं, बाजी बाजी बोलते हैं, उनके यहाँ पढ़ते हैं बच्चे। स्कूल गई हो कभी यहाँ? नहीं, कभी नहीं पढ़ी हो? नहीं। लिख पढ़ नहीं सकती हो? लिख पढ़ सकती हूँ, आंटी के घर जाती हूँ पढ़ने के लिए। अच्छा, मगर स्कूल नहीं जाती। प्राइवेट। कितनी एज आपकी? 14। तो कभी यानी आज तक स्कूल का मुंह देखा नहीं है? नहीं। बहुत गुर्बती है, देखिए हम बच्चे को पढ़ा लिखा नहीं सकते, बहुत मजबूरी है। काम करके लाते हैं, सोच फिक्र मेरे को रहता है। पाकिस्तान में 45% से ज्यादा खवातीन को मिलने वाली सेहत की गैर मेयारी सहूलियात जान का रोग बन जाती हैं। हमीदा खातून भी उसी तबके का हिस्सा है जो बीमार पड़ जाएं तो सरकारी इलाजगाहों की चौखट पर बिना इलाज और बिना अद्वियात मर जाते हैं। अभी हम इतने बीमार थे, अस्पताल से भी आए 2 महीने से, अभी बीमार बिस्तरी पे पकड़े हुए, लेकिन ये हालत खराब हो गया था। तो वहाँ जो अस्पताल में जाते हैं आप, तो यहाँ आपको ठीक ठाक आपकी वो ट्रीटमेंट की जाती है या अस्पताल में मसला होता है? कोई मसाला हुआ था, फिर उसके बाद फिर घर आए, घर आके फिर दवा भी रुकाए, फिर अभी तो तबियत से होता, फिर 2 दिन से फिर घबराहट हो रहा, परेशानी हमेशा रहता मेरे साथ। मोहम्मद अली अपने बच्चों को पढ़ा तो ना सका, लेकिन अपनी बेटी को वक्त से पहले ब्याहना जरूर चाहता है। फी जमाना महंगाई और पाकिस्तानी मुआशरे में जहेज की बढ़ती हुई लानत के हाथों मजबूर है। ऐसे में ना तो कोई मुनासिब रिश्ता है और ना ही कोई ऐसा रिश्तेदार जो माली तौर पर मदद कर दे, और इसके अपने पास शादी के अखराजात उठाने की हिम्मत नहीं। न हमारे खानदान के लोग हमारा कोई कोऑपरेट नहीं करते। पाकिस्तान में और आपका कोई नहीं है? नहीं, कोई नहीं है। आप एक ही खानदान है जो मेरे सामने बैठे हैं। बस यही है हमारा, सब जो कुछ है हमारा है। तो साहबजादी का आप बता रहे हैं, शादी के लिए कोई तारीख वारीख की या सिर्फ जहेज की वजह? बस जहेज की वजह से हमारा अभी काम रुका हुआ। अभी रिश्ता कहीं किया बेटी का? हाँ, लड़का वालों देखा हुआ है, तो वो कहते हैं कि इरादा है बनाओ, तो हम बोला अभी हम बना नहीं सकते।
जहेज मांगते हैं वो? हाँ। कितना? बस जहेज क्या मांगे, सामान देना होता है। अच्छा बाप अपनी बेटी को चाहता कुछ दे तो हम कहाँ से पूरा कर, जब हमारा खा के नहीं बचता है तो हम कैसे पूरा करेंगे जनाब। हमारी बेटी के लिए कुछ इंतजाम कर दे, कल को हमारी बेटी के लिए कोई देने के लिए इंतजाम हो, कोई बोलने वाला ना हो, कि लड़का वाला कोई दबाव ना रखे। सिर्फ आप इस वजह से जहेज देना जहेज चाहते के लिए हम परेशान हैं, देना पड़ता है। अब हमारे पास सलाहियत नहीं, हम कहाँ जाए, कल को बेटी जाए धक्का मार के घर से निकाल देंगे, तेरे बाप ने हमारे क्या दिया। औरंगी टाउन का ये मुफलिस घराना गुर्बत और बेरोजगारी की सभी हुदूद को पार कर चुका है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या बैतुल माल कुछ भी यहाँ काम नहीं आया। न जाने चुपके से काटी जाने वाली ज़कात और फलाह बहबूद पर खर्च किए जाने वाले खजाने किन जेबों को भर रहे हैं। बैतुल माल से ये ज़कात आज तक कहीं से कुछ नहीं, ये पहली दफा हमारा है। तो फिर आप जब घर से निकलेंगे नहीं इस तरह की किसी स्पोर्ट के लिए तो कैसे आपको मिलेगी? तो इसलिए कि हमको मालूमात लगा तो हम ये पहली दफा हम कदम उठाएंगे। मगर अब किसी से हम लोग कहते नहीं है, क्योंकि इसलिए ज़्यादातर किसी से कहो भी तो वो लोग कुछ करते नहीं है। खामखा में ये कहते कि आज हमारे घर पे है, कल किसी और के घर पे जाती है, इसलिए हम लोग अपने घर में जैसे तैसे करके हम लोग गुजारा करते हैं। हाँ, बेटी के दहेज वहेज के जो कर सकते हैं वो हम कोई मदद कर दें। कुछ पैसा कौड़ी भी दे सकते हैं, तो कुछ कारोबार करा सकते हैं, चाहे बेटे को कहीं लगा सकते हैं। पाकिस्तान में गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आम आदमी खाने पीने और ज़िंदगी का एक एक लम्हा गुजारने के लिए तंग हो गया है। जी, औरंगी टाउन का ये घराना जो हमने मुलाहिजा किया, यहाँ पर ना तो कोई सिलसिला रोज़गार है और ना ही बेटी को ब्याहने का कोई मुनासिब बंदोबस्त। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, बैतुल माल और हमारे पैसों से चुपके से काटी जाने वाली ज़कात कहाँ खर्च होती है हमें आज तक नहीं पता। औरंगी टाउन का ही एक और गरीब घराना और वहाँ की तफसीलात इस ब्रेक के बाद।